जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जो पर्यटकों की मृत्यु हुई है उनकी श्रद्धांजलि दी जा रही है और लगातार देश के लोगों के द्वारा ये मांग किया जा रहा है एक के बदले 100 सिर लाने का। पाकिस्तान के आतंकियों ने जिस तरीके से हमारे देश में आकर के इस तरीके से कायराना हरकत किया है, हमला किया है, उसका जवाब भारत सरकार को देना चाहिए। और देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे सीमा में ये आतंकवादी कैसे घुसकर आ गए और इस तरीके से बर्बरता पूर्व 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें तमाम पर्यटक और वहां हमारे देश के सेना भी मौजूद थे। इसका जवाब कौन देगा? भारत सरकार के लोग ये जवाब देंगे कि वो आतंकी कैसे यहाँ घुसाए। 5 से 6 की संख्या में AK-47 जैसे बड़े हथियार के साथ इस देश में कैसे घुसाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, इसका जवाब भारत सरकार को देना होगा। आज यहाँ पर खुटान में कैंडल मार्च किया गया और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जो श्रद्धांजलि अर्पित देनी चाहिए वो श्रद्धांजलि अर्पित तब होगा जब उनके बदले उन आतंकियों का जो है सो हमारे भारत में आ जाएगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ यहाँ जो श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग जुटे हैं। ये बता दें कि चौराहे पर कुछ प्रबुद्ध लोग जो भारत को और उनको श्रद्धांजलि अर्पित देने के लिए यहाँ खड़े हैं। तमाम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं लेकिन इस श्रद्धांजलि में समर्पित नहीं हुए। उनको भी मैं कहना चाहूंगा ये हमारे अपने देश की बात थी, आप सभी लोगों को इसमें शामिल होने की जरूरत थी, क्योंकि ये श्रद्धांजलि जो अर्पित की जा रही है वो हमारे अपने आपके परिवार के लोग थे। इस बाजार में सभी लोगों में से यहाँ कम से कम 40 से 50 लोग ही आए, लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। बात करेंगे भैया, क्या कहना चाहेंगे आज आप? सभी साथियों को जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पहलगाम कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकवादी हमले हुए, हमारे टूरिस्ट के ऊपर, हमारे वहां गए हुए अतिथि के ऊपर हमला हुआ, इसकी घोर निंदा हम सब करते हैं और हम 130 करोड़ देशवासियों के तरफ से उन सभी परिवार वालों के मृत परिवार के साथ हम लोग हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन यह अन्याय हरगिज बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और ये वादा किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, एक के बदले 10 सर लाएंगे। आज वो समय आ गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो एक के बदले 10 सिर लाने का जो वादा किए थे उसे पूरा करें, तभी इन मृत आत्मा को शांति मिलेगी, तभी 130 करोड़ जनता को उनके मन को शांति मिलेगी। यह जरूरी है। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ बीजेपी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, उसमें लिखा जाता है कि धर्म पूछ करके मारा गया है, जाति पूछ करके नहीं। हम जानना चाहते हैं कि जाति पूछ करके मारते तब आप क्या करते? भैया क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ बात जाति और धर्म की नहीं है। अगर धर्म की बात करते हैं तो वहाँ एक ऐसा मुसलमान भी मारा गया आदिल नाम का, जो हमारे उन भारतीयों का सहयोग कर रहा था। हम ये नहीं कहें, आतंकवादियों का न कोई जाति होता है न कोई धर्म होता है। बस हम यही चाहते हैं कि उस आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को देना होगा। हालांकि जानकारी ये मिली है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा पाकिस्तान में जो पानी जाता था हमारे देश से, जिससे वो जीते थे, उसको बंद कर दिया गया है। अभी देखिए, पूरी तरह से ये जानकारी नहीं मिली। उन्होंने 5 घोषणा किया, 5 में ये बात है कि अगर पाकिस्तान में सिंधु का पानी जाता है तो ये गलत है। उन्होंने घोषणा किया तो उसका घोषणा पूरा करना चाहिए उनको। उन्होंने बोला है, कई खबरों में मैंने देखा है कि बोला है कि बंद हो गया है। नहीं, अभी बंद नहीं हुआ, हो सकता है बंद हो जाए, हम उसका स्वागत करते हैं और सही है। ये तो मान लीजिए अलग मैटर है, लेकिन हमारे 130 करोड़ की जनता तभी संतोष करेगी जब एक के बदले 10 सिर वो पाकिस्तान से ले आएंगे। क्यों साथियों, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले उन वीर शहीदों को मैं नमन करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और आज जिस तरह देश में हालात बन गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हमले पे हमला आतंकी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे ना कि किसकी कमी है, आज किसके पास एजेंसी है?
सिक्योरिटी की एजेंसी उन्हीं के पास है। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रदेश के रक्षा मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। उनकी एजेंसियां कहाँ थी जब वो 2 हफ्ते पहले वहां आके चेक करके गए थे, बाद में हमला किए हैं, टारगेट अपना है। और जो लगातार धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हर जगह रोटी सेकने का काम करते हैं। आज चुनाव नहीं है प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब कल देना चाहिए था। आज आप जब बिहार जाते हैं तो वहां इसकी बात करते हैं, तो इसका मतलब आप चुनावी बात, हर चीज में आप चुनावी मत से किए। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान कोई एक जाति और एक पार्टी की नहीं है। हम सब हिंदुस्तान वासी हिंदुस्तान के समर्थन में खड़े हैं। हमको एक के बदले 10 सर चाहिए, और सब चाहते हैं, जितने भारत के लोग यही चाहते हैं कि सरकार जितना कठोर से कठोर कदम अपनाएगी, ये सब हिंदुस्तानी उनसे कदम मिलाकर साथ खड़े रहने का काम करेंगे। यहाँ कोई जाति धर्म पार्टी की बात नहीं है, यहाँ देश की बात है। यहाँ आतंकवादियों का सर कटना चाहिए और भारत में उनका सर आना चाहिए। एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखिए, अगर आज ही वो एक के बदले 10 सर ला देते हैं तो हमारे भारतवासियों का सीना चौड़ा हो जाएगा। और वो पाकिस्तान हमको आग दिखाता है, जिसको एक त्रिपाल रखने की औकात नहीं, छत ढकने की औकात नहीं, अपना सर ढकने की औकात नहीं, वो हमको आग दिखा के जा रहा है। कमजोरी है कुछ भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि हमें अपनों को बचाना है। अपनों की लड़ाई के लिए हमें 10 नहीं, अगर 100 सर लाने हुए तो हमको 100 सर लाना होगा। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म करके पक्की नौकरी देके हमें सीमा सुरक्षित रखना है। चाहे जितना भी खर्च बढ़े उसका परवाह न करते हुए भारत सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए, तुरंत तत्काल से अग्निवीर सेवा खत्म करके और एक पक्की नौकरी देना चाहिए, पक्की वर्दी देकर, ताकि हमारे वीर सैनिक सेना 10 सर ला सके। 10 सर नहीं, अगर उन्हें पक्की नौकरी दे दिया। और सुरक्षा, मेन सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा ही सर्वप्रथम है। भारत के आगे अगर आग कोई दिखाएगा, हम भारतीय दे दें हम लोग 10 सर लाने का काम करेंगे। भैया यहाँ पे जितने लोग हैं कल से यही कह रहे हैं, चलो पाकिस्तान, क्यों कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार विचार करना चाहिए कि अगर 200 टूरिस्ट वहां थे तो भाई सुरक्षा कर्मी वहां क्यों नहीं थे, इस पर भी विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं से भारत सरकार की लापरवाही यहाँ नजर आती है और ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। जितनी भर्तियां होनी चाहिए फौज में हमारी सुरक्षा के लिए समाज और देश की, उतनी एजेंसियां या उतनी संख्या में भर्ती नहीं हुई है। अभी भी हमारे पास सैन्य बलों की कमी है। होना चाहिए, इसमें न्याय होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? न्याय में क्या होना चाहिए? जैसे इसमें हमारे 27 लोग को मारा गया, भारतीय लोग को 27 लोग को मारा गया। इन लोग को, पाकिस्तान वालों को लोग को लिए 2700 लोग को मारना चाहिए, तब जाके हमारे लोग को जवाबी कार्रवाई मिलेगा। जवाबी कार्रवाई में हमारा एक सैनिक शहीद हुआ है। बता दें कि घटना होने के बाद से वो आखिर कहाँ चले गए? इतना देर लगा होगा, इतनी टाइम लगी होगी वहां घटना करने में, उसके बाद वो किस बिल में चले गए? उनको ढूंढना चाहिए, उनको जो है अटैक करना चाहिए उनके ऊपर, उनको भी मार गिराना चाहिए। भारत में उनका सिर चाहिए भैया। भारत की जनता यह जवाब चाहती है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, कि 1.5 घंटे का समय था। महिला बता रही थी 1.5 घंटे तड़पता रह गया उसका आदमी। किसी बहन ने अपना भाई खोया है तो किसी बीबी ने अपना सुहाग खो दिया है और किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया है। उस दर्द को भी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी को समझना चाहिए और उनका भी जवाब देना चाहिए। 1.5 घंटे आपकी सिक्योरिटी कहाँ रही? 2,500 से 3,000 को वैसे लावारिस आप छोड़ दे रहे हो। इसका मतलब आप ये क्लियर कर दिए हो कि भारत की जनता अपने असहाय। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे मांग करता हूं कि छोड़ दीजिए भारत के लोगों को। पाकिस्तान को 10 मिनट के अंदर सबक सिखाकर उनकी औकात दिखाने का काम कर देगा। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जांच करवाएं, आतंकी कैसे आए, कैसे हमारे बीच आके हमारे लोगों को मार के चले जा रहे हैं। इसका मतलब इंटेलिजेंस फेल्योर है, इसकी जांच होनी चाहिए। और लोगों को 370 हटने के बाद लोगों को लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, हम कश्मीर में कहीं भी जा करके जो है उस जगह का, उस स्वर्ग का, हम स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है, उस जगह का हम लुत्फ उठा पाएंगे। अपने देश में कश्मीर का जो वहाँ की व्यवस्था है, जो वहाँ की खूबसूरती है, उसको हम देख पाएंगे। लेकिन अब इस हमला होने के बाद
लोग क्या सोचते होंगे भैया? देखिए, कहीं न कहीं से सुरक्षा व्यवस्था में चूक है और लापरवाही है। ये पूरी जानकारी वहाँ होने के बावजूद भी इतना टूरिस्ट है वहाँ 200, तो चेक पोस्ट को क्यों हटा लिया गया, सुरक्षा कर्मी को क्यों हटाया गया था, क्यों नहीं थे? ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है और कमजोरी उजागर करती है ये। पुलवामा का जो अटैक था वो 300 RDX आज तक पता नहीं चला। आपको क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ये पता लगा पाएंगे कि ये आतंकवादी हमला कौन किया, कैसे किया? अगर वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इस देश को सुरक्षित हाथों में रखना चाहिए। जब से ये घटना हुई है हम सभी पत्रकारों में आक्रोश है, और मेरा भाई रामानंद भाई जो कहता है कल से कि चलो पाकिस्तान चलो, एक एक घर से लोग चलो और उसको हम सबक सिखाएंगे, क्या कहेंगे भैया? जितने लोगों के साथ ये हादसा हुआ, मैं पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और पाकिस्तान को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं 4 भाई हूं और बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो भी भाई, एक एक घर से एक एक भाई निकल जाए, पाकिस्तान की औकात दिखा दे। मैं पाकिस्तान को चेतावनी देता हूं, इस तरीके से नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तान को मैं बार बार चुनौती देता हूं कि अगर से लड़ना है तो सामने आ जाए, पीछे पीठ से वार करने की औकात जो है उनकी मैं मिट्टी में मिला दूं। सामने से वार करो, सामने से पीठ पीछे खंजर घोंपने की जो आदत है पाकिस्तानियों की, सामने आकर के देखो फिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या बताती है। वो पाकिस्तान का करी जौन खाए बिदुर मरत बा, पीछे से हमला करा के वो का करी, सामने से जब ओकरा औकाते ना बा। टमाटर महंगा हो जाता है, ये टमाटर नहीं खा पाते हैं, ऐसे पाकिस्तान के लोग हमारे देश में पीछे से वार करते हैं। कहीं ना कहीं चूक तो हमसे भी हुई है, इसलिए उन्होंने एक काम कर पाया है। अगर से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था और होती, जितने भी लोग वहां पे जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था अगर से होती तो जान बच सकती थी। आपको बता दें, जिस बहन ने अपने पति के साथ 7 जन्मों के साथ रहने के लिए वचने खाई, जिसके हाथ मेहंदी से रंगे हुए थे वो अपने पति के खून से लाल हो गए, उसका जवाब कौन देगा? अभी सिर्फ 5 से 6 दिन हुआ था, शादी हुआ था, आए थे वहां घूमने के लिए, उस वादियों में घूमने के लिए आए थे जहां पर वो अपने पति को अपने पास रख करके रो रही थी और कह रही थी कि मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादियों ने क्या कहा, जा करके मोदी जी से बोल देना। भाई चुनौती तो यही है, जाकर मोदी जी से बोल देना तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं। अब इंतजार करिए, देखिए मोदी जी क्या जवाब देते हैं। भाई महिला की आवाज वहां तक तो पहुंची गई है, अब देखिए क्या जवाब देते हैं। भारत सरकार, मोदी जी से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन आतंकवादियों का सिर भारत में लाया जाए। जय हिंद।